हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम है। मैं दशरथ धाकड़, आपका दोस्त, टीचर और मेंटोर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आप 35 आउट ऑफ 35 नंबर्स ला सकते हैं रीजनिंग में। अभी आपको पता होगा कि अप्रैल में आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स का एग्जाम है और आरबीआई एक ऐसी रिक्रूटमेंट है जिसमें सिलेक्ट होना अपने आप में प्राउड फील होना है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम रीजनिंग में आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में मास्टर कर सकते हैं कि 35 आउट ऑफ 35 का स्कोर कर ले, और क्या ये पॉसिबल भी है। तो इसमें मैं क्या कवर करने वाला हूं इस वीडियो में, मैं ये कवर करने वाला हूं कि आपको फर्स्ट क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे आप क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन बाद में करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन शुरुआत में स्किप कर सकते हैं हम इजीली। इसके लिए अगर हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं तो प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए, डेली रूटीन क्या हो, डेली शेड्यूल क्या हो रीजनिंग का, और किन टॉपिक्स पर आपको हैवी फोकस करना चाहिए। तो एग्जाम में किस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे उसके बारे में ही हमारा ये पूरा डिस्कशन रहेगा। इसी को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रीलिम्स का जो आपका सिलेबस है उसमें आपका रीजनिंग जो है 35 मार्क्स का है और 35 मार्क्स में 35 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन टाइम जो है हमारे लिए बहुत ही कम है। टाइम मिलता है हमें सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट, यानी 35 मिनट मिलते तो 35 क्वेश्चन के लिए मिलते तो 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए होता। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास में जो टाइमिंग है वो बहुत ही कम है, 20 मिनट का टाइम है, और पर क्वेश्चन का जो अगर आप देखेंगे तो 34 का आपका बैठता है, सिर्फ 34 सेकंड फॉर ए क्वेश्चन। 34 सेकंड में उस क्वेश्चन को करना है, पढ़ना है, आंसर टिक करना है। तो ये बहुत ही टिपिकल टास्क है। इसी के लिए इसके लिए एक स्ट्रेटजी की जरूरत है, और वो स्ट्रेटजी ऐसी फुल प्रूफ होनी चाहिए जिसको आप कई बार अपनी मसल मेमोरी में लेके आ जाओ, कई बार इसको आप प्रैक्टिस कर लो, और जब ये चीजें होगी तभी आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। अदरवाइज यहां एक क्वेश्चन में भी, इवन एक क्वेश्चन में भी अगर आप 5 सेकंड भी लेट होते हैं, 5 सेकंड बोल रहा हूं मैं, तो 35 क्वेश्चन के लिए आप 5 सेकंड के हिसाब से कितना लेट हो जाएंगे, यानी आप लेट हो जाएंगे 175 सेकेंड्स। और 175 सेकेंड का मतलब 25, 15, 16, 17, 3 मिनट का फर्क पड़ जाएगा आपको रीजनिंग में, और 3 मिनट में देख पजल सॉल्व हो जाएगी, और 3 मिनट से ही किसी व्यक्ति का 4 नंबर से 3 नंबर से फ्री रह जाएगा। तो हमें क्या है, बहुत कॉशियसली ये अच्छी स्ट्रेटजी समझना है, और इसको ये देखना है कि हम जो है आगे बढ़े इसमें, इस स्ट्रेटजी के साथ में इसके प्रैक्टिस करें। तो मैंने यहां पर क्या किया है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो आपको पता है 20 मिनट में आपको क्वेश्चन करने बहुत ही कम है। उसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है आपका, वो तो आएगा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का। कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं आपके। हो सकता है किसी एग्जाम में 17-18 भी आ जाए, लेकिन आप 20 क्वेश्चन पकड़ के चलिए कि 20 क्वेश्चन आते हैं, 18 भी आ सकते हैं। और जो मिसलेनियस पार्ट है, वो मिसलेनियस पार्ट में आपके 15 से 17 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। तो 20 और 15 35 होते हैं। कभी इसमें से 2-3 कम आ गए, इसमें 2-4 ज्यादा आ गए, तो ये हमारा पोर्शन डिवाइडेड है। अब अगर ये पोर्शन डिवाइडेड है तो इसमें से हमें मिसलेनियस में कौन से टॉपिक आते हैं, तो अगर हम बात करें, सिलॉक्स आपका मिसलेनियस में आता है, आपका डायरेक्शन का टॉपिक मिसलेनियस में आता है, आपका कोडिंग जो है वो मिसलेनियस का पार्ट है, आपका ब्लड रिलेशन जो है वो बेसिकली मिसलेनियस का पार्ट है। और अगर आप चले जाएं तो कभी कभी आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ गई, या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज नहीं आई तो एक आध क्वेश्चन आपका रैंकिंग का आ गया। इस तरीके से आपकी ये मिसलेनियस का पार्ट है। अब हमारे पास में ये है कि पहले इनको करना है या पहले इनको करना है। अगर इनको करेंगे और किसी पजल में उलझ गए तो ये नहीं हो पाएंगे, और अगर इनको करेंगे और पजल के लिए लास्ट में टाइम नहीं बचा तो पूरी पजल नहीं बनेगी। तो इसी स्ट्रेटजी को, इसी चीज को हम जो है सुलझाना है, इसी को समझना है। तो एग्जाम पैटर्न आपने देख लिया, लिमिटेड टाइम आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में क्या चीजें हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास में ये जो है ना टाइम इंटेंसिव है लेकिन हाई रिवार्ड है। एक पजल में आपने 4 मिनट लगाए, 3 मिनट लगाए आपने, वो पूरी पजल बन गई तो उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो रिवार्ड तो बहुत अच्छा है लेकिन रिस्की है। तो आपको क्या है, पहले सेफ खेलना है शुरुआत में। जैसे अभिषेक शर्मा का आपने देखा होगा, शुरुआत में पहले बॉल पे छक्का मारना है तो कई बार इसमें आउट भी हो जाते हैं। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है, लेकिन एग्जाम में हमारे करियर के साथ में ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, मोमेंटम गेट करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस लाना होगा। उसके लिए आपको सेलॉक्स करनी पड़ेगी पहले। अगर 4-5 से 5 क्वेश्चन आपके सेलॉक्स के आते हैं तो 4 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपको पता है उसमें से एक भी गलत नहीं होना है। ब्लड रिलेशन का बनाओगे तो इसमें से एक भी गलत नहीं होना है। अगर आपने
इन चीजों को, डायरेक्शन के क्वेश्चन है उनको अगर आपने पहले कर लिया तो एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, फिर हम जो है हैवी आर्टिलरी जो हम बोल रहे हैं इसको जाएंगे, क्योंकि इसमें रिवार्ड अच्छा है, लेकिन हम पहले इनको करेंगे। तो क्विक किल से, यानी कि हाई स्पीड है और लोअर फ्रिक्शन है, बहुत कम टाइम में आप इनको कर सकते हैं। जैसे इक्वलिटी इक्वलिटी हमने लिखा नहीं वहां पर, सेलॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, इन टॉपिक्स को हम पहले करके मोमेंटम कॉन्फिडेंस गेट कर सकते हैं, फिर बाद में इनकी तरफ जा सकते हैं। तो ये सारे आपके हैं, और यहां पर ये स्कोरिंग जरूर है, ज्यादा स्कोरिंग है, लेकिन इसमें रिवॉर्ड अच्छा है बट रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो इनसे हम शुरुआत कर सकते हैं हमारे पेपर की, फिर बाद में आप पजल पर जा सकते हैं। फिर पजल पे अगर आप बाद में जाते हो, देखो पजल सॉल्व करने का, क्योंकि हमारा जो है 50% अराउंड पोर्शन तो पजल ही है, और तो उसके सॉल्व करने की क्या मेथड्स हैं, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से जब भी पजल सॉल्व करेंगे और एलोबरेट करके बात करेंगे। लेकिन अगर एक क्विक देखा जाए कि किस तरीके से पजल को सॉल्व कर सकते हैं, तो पजल में सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि पजल, सारी पजल को एक बार में आप ये मत करिए कि पहली पजल है उसी को मैं पहले बनाऊंगा, दूसरी पजल है उसको दूसरे नंबर पर बनाऊंगा। आपको स्कैन करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि पेपर बहुत टफ है और इन केस अगर आप लास्ट तक नहीं पहुंच पाए तो एटलीस्ट आप कट ऑफ तो क्लियर कर पाए, क्योंकि प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर करने का खेल है। तो आपको बिल्डअप करते हुए 35 अचीव करने की तरफ जाना है। उसमें सबसे पहले आपको इजी पजल सेलेक्ट करना पड़ेगी, उसको स्कैन करना पड़ेगा। जैसे फ्लोर पजल है वो जनरल आसान आती है, लाइन पजल है उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां पर वेरिएबल्स ज्यादा नहीं है, जहां पर इतनी सारी चीजें नहीं है, 3D पजल नहीं है, वहां पर आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि डेज, फ्लोर्स, कलर्स वगैरह इस तरीके से, लेकिन ब्लाइंडली इसको जो है नहीं करना है। दूसरा आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है उसमें से आपको यह देखना है कि कौन सी चीजें मेरे काम की पजल बनाने में। पूरी पजल को मैं बार बार तो नहीं पढ़ सकता ना, और दोबारा पजल पढ़ना इट्स अ ब्लंडर इन रीजनिंग, क्योंकि 20 मिनट्स का टाइम है, दोबारा क्या पढ़ेंगे आप। तो आप जो जो आपको लग रहा है वो पजल में बनाते जाइए, जो नहीं फिट हो रहा है वहां पर 2-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। जैसे आर के राइट में थर्ड एस है, तो आर इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि आर के राइट में थर्ड एस है, तो जहां पर भी फिट बैठेगा पता लग जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें लिख सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि एल जो है वो एस के जस्ट ऊपर है, तो एल के जस्ट ऊपर, इतना सा लिख दिया, बाद में फिट जहां होगा वहां कर लेंगे। डबल पजल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा ये है। तीसरा क्या है, ड्यूल प्रोजेक्शन। पजल में ज्यादातर क्या होता है कि जो इजी पजल है वो तो सब बना लेते हैं, एक ही केस में बना लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी टफ पजल आई, क्योंकि हम 35 आउट ऑफ 35 की बात कर रहे हैं, तो अगर थोड़ी सी भी पजल टफ आई ना तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। एक ही केस में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ही केस में हो सकता है कि आप जो है बार बार लिख रहे हैं, वो नहीं बैठ रहा केस, वो भी नहीं बैठ रहा, वो भी नहीं बैठ रहा, और आपका टाइम चला गया, और एक क्वेश्चन आपका करियर खराब कर सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ड्यूल प्रोजेक्शन लेना है, यानी कि उसके 2 केस बनाना है, क्योंकि ये गोल्डन रूल है। ऑलवेज 2 आप ड्रॉ करिए, ताकि अगर एक कट जाएगा तो वैसे भी एक बन जाएगा, और अगर एक पहले बन गया तो दूसरे को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो ड्यूल केस लेना है, और ये उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो पजल में बहुत अच्छे नहीं है, वो भी स्कोर कर सकते हैं। एक बहुत ब्रिलियंट माइंड तो 35 आउट ऑफ 35 कर ही लेगा। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की भी जो अभी तक नहीं कर पाए, 25 पे रह जाते हैं, 28 पर रह जाते हैं, क्या वो 35 अचीव कर सकते हैं क्या? तो पजल में अगर आप बहुत अच्छे नहीं है तो ये तो आपके लिए मस्ट डू वाला जॉब है कि आपको करना ही है। 2 प्रोजेक्शन लीजिए, जल्दी बन जाएगी, बहुत ज्यादा विजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर एलिमिनेट करिए पजल को और बस बना लीजिए। तो इस तरीके से आप पजल को ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा कि हमें पहले किससे शुरुआत करना है, पजल बनानी है तो क्या करना है, इस तरीके से हमने बात की है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास में क्या चीजें होनी चाहिए। तो इजी क्वेश्चन पहले करना चाहिए, ये हमने देखा है। उसको कैसे पिक कर सकते हैं, तो जो 1 लाइनर वगैरह होते हैं, जो अल्फाबेट्स बेस्ड होते हैं, या फिर रैंकिंग का कोई क्वेश्चन हो गया जिससे दूसरे अटैच नहीं है, तो उनको आप सबसे पहले करिए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनक्वलिटीज वगैरह, ये वाले क्वेश्चन। फिर सेकंड में क्या करिए, सेकंड में जो शॉर्ट पजल्स है, छोटी पजल्स है, सेलॉक्स वगैरह है, उनको आप करिए। और इसमें अगर आपको कोई चीज लगे कि यार ये मुझे अभी थोड़ा टफ लग रहा है, हो सकता है मैं बाद में कर लूं, तो उसको मार्क कर दीजिए। तो मार्क करने से क्या होगा, बाद में वापस आके आप कर सकते हैं उसको। तीसरा, आपका जो सबसे कॉम्प्लेक्स वाली चीजें हैं वो सबसे लास्ट में रखिएगा। लेकिन यहां इस पीपीटी के अलग मैं आपको एक सलाह और देना चाहूंगा। वो सलाह क्या है कि लास्ट में अगर आप पजल रखते हैं, तो मान लीजिए लास्ट में 2 मिनट बचे, अब 2 मिनट में अगर वो पजल नहीं बनी ना तो 4 क्वेश्चन जाते हैं। इसीलिए मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप यहां पर देख सकते हैं, क्या कि इनइक्वलिटी या सिलॉक्स, इनइक्वलिटी या सिलॉक्स नहीं लिखा हुआ यहां पर, या अल्फा न्यूमेरिक, किसी भी ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन को आप लास्ट में रखिए 2 मिनट में या 1 मिनट में। तो आप क्या करेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लास्ट का 1 मिनट में पूरी पजल नहीं बन सकती है, लेकिन लास्ट के 1 मिनट में सिलॉक्स के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, लास्ट के 1 मिनट में इनक्वलिटी के 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इन केस अगर आपको लास्ट का 1 मिनट बचता है तो वो कहीं यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे अगर सिर्फ पजल रखेंगे लास्ट में। तो सिर्फ पजल रखेंगे, और अगर आपसे 1 मिनट में लास्ट में बचा है और
दो पजल या एक पजल ही बची है तो वो बनेगी नहीं। इसीलिए आप क्या करिए, पजल को लास्ट से जस्ट पहले 1 या 2 मिनट पहले रखिए, तब तक कंप्लीट हो जाए वो। और लास्ट का जो 1 मिनट बचा है या 1.5 मिनट बचा है, उसमें आपको क्या करना है, इनमें से कुछ एक पोर्शन, सिर्फ एक पोर्शन या 2 या 3 क्वेश्चन का आप रख सकते हैं, अदरवाइज ये सीक्वेंस फॉलो करना है। हमें पहले इक्वलिटीज से लॉग्स, अल्फा न्यूमेरिक ये करना है, देन इजी पजल वगैरह करना है, और फिर आपको थर्ड पोर्शन पे जाना है। लेकिन थर्ड पोर्शन को इस तरीके से आपको करना है, और ये प्रैक्टिस करेंगे हम प्रैक्टिस करेंगे तब इसको फॉलो कर पाएंगे, नहीं तो 20 मिनट्स हमारे लिए बहुत कम होंगे। फिर इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो है अटेम्प्ट का ऑर्डर क्या होना चाहिए। अटेम्प्ट का ऑर्डर का मतलब यह है कि पहले जो है इनइक्वालिटीज को हम कर रहे हैं, सेलॉक्स को कर रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिक को कर रहे हैं, तो यही वही वाला है कि हम सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो मॉडरेट पजल ये हमने बात करी ली है, ब्लड रिलेशन वगैरह बीच में, और लास्ट में जो है कॉम्प्लेक्स रखेंगे। तो शुरुआत के जो आप 5 मिनट का टाइम आप रख रहे हो ना, उसमें आप 10 से 12 नंबर ले आइए, क्योंकि 5 मिनट में अल्फा न्यूमेरिक भी हो जाएगा, इनइक्वालिटी भी हो जाएगा, सेलॉक्स भी हो जाएगा। लेकिन 5 से जो 15 मिनट का गैपिंग है ना, उसमें आप मैक्सिमम नंबर लाएंगे, जिसमें आप पजल्स को लेंगे, मॉडरेट पजल्स को, सिटिंग अरेंजमेंट को, ब्लड रिलेशन थोड़ा पजल फॉर्मेट में ही आता है, उसको लेंगे। और लास्ट के जो 4-5 मिनट है, उसमें जो भी आपका 1 या 2 पजल कॉम्प्लेक्स वाली रही है, उनको आप कर सकते हैं। एक पजल भी रही है तो बन जाएगी, या जैसा मैंने बताया कि लास्ट में आप 1 या 2 मिनट में 1-2 क्वेश्चन आसान रख लीजिए, तो इधर खिसका लीजिए 1 आध मिनट, तो इसमें आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रख लीजिए, और लास्ट के 1 आध मिनट में जो है इसको आप कर सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, तो देखिए 2 चीजें हैं, इस चार्ट के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये चार्ट है स्पीड और एक्यूरेसी का। तो स्पीड और एक्यूरेसी का क्या मतलब है, देखिए अगर किसी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है लेकिन स्पीड नहीं है, स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो बिगिनर है एक तरीके से, उसकी एक्यूरेसी है, वो जो करता है सही करता है, आउट ऑफ 20 ले आएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें मिस कर जाएगा, कट ऑफ भी मिस कर जाएगा, वो क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाएगा सारे क्वेश्चन तक। अगर किसी की स्पीड भी लो है, एक्यूरेसी भी लो है, तो वो तो आउट ऑफ द रेस है, उसका तो कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये कट ऑफ से थोड़ा बहुत मिस हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छी स्पीड से करता है लेकिन पजल बनने में ओनली मिस कर जाता है, आपके साथ भी ऐसा कई बार होता होगा। आप फॉलो करने वाले निकालने और नॉट फॉलो वाले निकाल लोगे, नॉट फॉलो वाले निकालने, फॉलो करने वाले निकाल लोगे, ओनली जस्ट ऊपर, जस्ट अबो या अबो, उसमें मिस कर जाओगे आप। तो स्पीड तो आपकी बहुत अच्छी है, 35 कर भी लोगे, और ऐसे व्यक्ति एग्जाम के बाहर आके बोलते हैं हमने 100 में 100 कर लिए टोटल पेपर में। रीजनिंग में 35 कर दिए, वो 35 क्या 40 नहीं बोल सकते, नहीं तो 40 बोल देते। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी चीज क्या रहती है, वो गैम्बलिंग एक तरीके का, आप तुरंत कर रहे हो तो कभी कभी तीर लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता है। तो सिर्फ स्पीड भी मैटर नहीं करती है। अगर ये करेंगे तो आपका जो है माइनस मार्किंग वगैरह होके 35 आपने राइट कर लिए, 7 क्वेश्चन गलत कर लिए मान लीजिए, तो 35 में से 7 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि आपने 20-80 राइट किए हैं। अगर 20-80 राइट किए हैं तो इसके 1.75 मार्क्स कट जाएंगे, तो आपका नंबर एक्चुअली क्या आएगा, इसमें से 28 में से 26.75 ही आएगा आपका, इस तरीके से। तो आपका जो है ना, यहां पर ये कभी कभी सफल हो जाएगा, लेकिन ये गैम्बलिंग एक तरीके की। तो हमें क्या करना है, हमें हमारी स्पीड भी मैक्सिमम रखनी है और एक्यूरेसी भी मैक्सिमम रखनी है। और ये कब हो सकता है, आप देखते होंगे क्रिकेट की गेम्स हम कितना सीख सकते हैं। अगर किसी के ऊपर बॉल आ रही है यहां, तो हुक मारेगा ना, तो ऐसा नहीं है कि वो वहां उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम में सोच रहा है, उसको इतना प्रैक्टिस कर लिया उसने, उसकी मसल मेमोरी में इतना चला गया है कि जैसे इस टाइप का बॉल आएगा उसका बॉडी तुरंत रिएक्ट करेगा और बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। उसी तरीके से आपको भी इस तरीके से नहीं है ये रेस है कि हम तेज दौड़ लें, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, जितना अच्छी स्पीड बढ़ेगी उतना टाइम मिलेगा आपको सोचने का और एक्यूरेसी को बेहतर करने का। तो सबसे जो बेहतरीन चार्ट बनेगा आपका वो ये बनेगा, वो ग्रैंड मास्टर कहलाएगा। यानी 35 आउट ऑफ 35 अगर वो करेगा तो हाई स्पीड हाई एक्यूरेसी के साथ ही कर पाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर अगर हम बाद में बात करें कि आपका जो डेली शेड्यूल आप फॉलो करें वो रीजनिंग का क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो यहां पर 3 चीजों में हमने इसको बांटा है। क्योंकि सबसे पहले एग्जाम में हम जो है पजल्स को बाद में रख रहे हैं, लेकिन वो सबसे क्रिटिकल पोर्शन, और सबसे क्रिटिकल पोर्शन की आपको डेली और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो सबसे हैवी लिफ्टिंग है ना, वो ये है हाई लेवल पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। तो कम से कम यहां 5 लिखा है, मैं कह रहा हूं 5 से 10 भी कर सकते हैं। एग्जाम में टाइम ही कितना बचा है, 1 महीना। 1 महीने को महीना मत बोलिए, 30 डेज का टाइम है। अगर आप 5 से 10 पजल रोज करते तो 300 पजल प्रीलिम्स की बहुत अच्छे से बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। इसको करिएगा आप। फिर सेकंड में हम बोल रहे हैं कि सिलॉक्स और इनइक्वालिटी जो है बंच में आपके पास आते हैं, 4 सिलॉक एक साथ, 5 इक्वलिटी एक साथ।
इस तरीके से बंच में आते हैं तो आपके लिए करना उनको आसान होता है। तो इनको क्या करिए, इनको स्पीड ड्रिल्स करना है, यानी कि आपको स्पीड बढ़ाते हुए आप ये देखिए कि क्या मैं 5 सिलोक्सेन 1.5 मिनट में कर सकता हूं, क्या मैं 4 से 5 जो इनक्वलिटी है वो 1 से 1.5 मिनट में कर सकता हूं क्या। और ये कई बार मैं क्लासेस में ना करवाता हूं, मैं टाइमर लगाता हूं बोर्ड पर, और कई लोग, आप यकीन मानिए 1 मिनट में भी कर लेते हैं 5 इक्वलिटी के क्वेश्चन, क्योंकि उसमें पेन तो चलाना नहीं है। तो जहां पेन नहीं चलाना है, जहां मेंटल कैलकुलेशन, मेंटल आपको काम करना है, वहां पर आपको स्पीड बढ़ानी है, और ये बार बार प्रैक्टिस से हो सकती है। और थर्ड में तो देखिए आपको क्या करना है, जब आपने ये कर लिया और ये कर लिया, तो जो छोटे हैं जैसे आपका डायरेक्शन वगैरह, उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। अगर आप उनको मॉक में भी करेंगे ना तो आपका आराम से बन जाएगा। तो आप रोज मॉक दीजिए, डेली अगर आप मॉक देंगे ना तभी आपका होगा। तो फुल सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है 20 मिनट का, स्ट्रिक्ट टाइमर 20 मिनट ही, और 20 मिनट के बाद में उसमें फिर आपको एनालिसिस करना है। पहले दिन तो 35 नहीं आएंगे, तो आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ मैंने सबसे ज्यादा टाइम लिया, किस पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में मैं सबसे ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, इसमें मैं टाइम कम करने के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने मेंटर से मिलिए, क्या वो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई ट्रिक बता सकते हैं, जहां पर आप बार बार फंस रहे हैं वहां बता सकते हैं क्या। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे 2 फायदे होंगे, एक तो पेपर का एनालिसिस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपकी मसल मेमोरी में ये चीजें आ जाएगी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये टफ होता है, ये इजी होता है, इसको पहले करना चाहिए, इसको स्किप करना चाहिए, इसको बाद में करना चाहिए। उस तरीके से आपका सारा सेटल हो जाएगा। तो ये सारा करिए, और इसमें आप रखिए कंसिस्टेंसी अगर आप रखेंगे तो आपके लिए वो हैबिट बन जाएगी, और उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सरप्राइजेस वगैरह होगा तो आपको एग्जाम में नहीं होगा। तो ये हमारा फाइनल जो पीपीटी का है कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, ग्रैंड मास्टर का जो ब्लूप्रिंट है 35 आउट ऑफ 35, उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले स्मार्ट सिलेक्शन करना चाहिए। यहाँ पर स्किप का मतलब ये मत समझिएगा कि 35 करने हैं तो 35 में तो सारे ही करने, लेकिन स्किप का मतलब ये है कि पहले क्वेश्चन से पहले में ही नहीं भिड़ जाना है। पहला पजल आया ब्लड रिलेशन का, टफ पजल है, आप पहले ही कर रहे हो, और 5 मिनट की बजाय 7 मिनट हो गए, 3 मिनट की बजाय 5 मिनट हो गए, आपका मोरल वहीं डाउन हो जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करिए, आपको स्किप करना है कुछ चीजों को जो बाद में कर सकते हैं। फिर हमें एग्जीक्यूशन करना है फ्लॉलेस, यानी 100% एक्यूरेसी के साथ में करना है। तीसरी चीज आपका जो है, डेली जो है आपको इनका जितना भी 20 मिनट का है, जो 20 मिनट टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, रिपीटेशन करना है बार बार कि डेली जो है हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो 20 मिनट के टाइम में सेक्शनल मॉक्स देने हैं, और आपको ये हमेशा करना ही है। ये समझिए कि ये मेरा डेली रूटीन है, जिस तरीके से मैं खाना खा रहा हूं, जिस तरीके से मैं दूसरी चीजें कर रहा हूं, वैसे मुझे रोज करना है। तो रिपीटेशन बार बार रिपीटेशन, और डेली विदाउट फॉल। तो अगर आप ये करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर आपका हो जाएगा। ये जो है ये नहीं है, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन आपका होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना टारगेट जो है कर सकते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट आपके सामने मैंने रख दिया है। अब आपका चॉइस है कि आप इसको फॉलो करते हैं या दूसरों की तरफ सिर्फ शिकायत करते हैं कि टाइम कम है। अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अभी एग्जीक्यूट करेंगे। आरबीआई की रिक्रूटमेंट 3 साल में आई है, तो 3 साल में अगर रिक्रूटमेंट आई तो उसके लिए आपको गंभीर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी जो है प्रसिद्धि आएगी कि आरबीआई में इस व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आपको लिए शुभकामनाएं देता हूं कि इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। और भी किसी तरीके के डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी तरीके के और वीडियोस हम लाते रहेंगे, इसी तरीके की और भी क्लासेस हम आपके लिए गाइडेंस के रूप में लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।